चेन्नई का डोसा किंग राजा गोपाल ऑब्सेस्ड हो चुका है जीव ज्योति से, क्योंकि उसके जोशी ने उसको कहा कि अगर तुम जीव ज्योति से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी सक्सेस का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। अब क्योंकि 2-3 साल हो चुके हैं, जीव ज्योति और प्रिंस ने भागकर शादी भी कर ली है, तो अब वो दोनों एक ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं साउथ चेन्नई की एक एरिया में कॉल्ड कोट्टीवक्कम। और उनको कुछ पैसों की जरूरत है और इसी टाइम उनके लाइफ में वापस आते हैं राजा गोपाल। और राजा गोपाल तुरंत हेल्प करने के लिए रेडी भी हो जाते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन वो उसको बोलते हैं कि मैं लोन तो दूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली कि लोन तुम्हें इंस्टॉलमेंट में दूंगा, और दूसरी हर इंस्टॉलमेंट के पहले तुमको मेरे साथ वेल्लोर चलना पड़ेगा कुछ रिचुअल्स करने के लिए। तो फैमिली एग्री कर लेती है और जीव ज्योति और प्रिंस अपनी ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस पॉइंट के बाद राजा गोपाल का असली बिहेवियर सामने आता है। कॉल्स पे कॉल्स, घर पे विजिट्स, अनवांटेड गिफ्ट्स, और मना करो तो गुस्सा। तो राजा गोपाल फिर मैनिपुलेशन वाला गेम स्टार्ट करते हैं। एक दिन जीव ज्योति की तबीयत खराब होती है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, जहाँ राजा गोपाल अपने डॉक्टर्स को लेके पहुंच जाते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम तो ठीक हो, तुम घर जा सकती हो। लेकिन वो प्रिंस को बोलते हैं कि तुमको आना पड़ेगा एक सीमेंट टेस्ट कराने के लिए। राजा गोपाल के लड़के प्रिंस को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसको बोला जाता है कि तुम HIV पॉजिटिव हो। और इसी बीच राजा गोपाल जीव ज्योति को फोन करके कहते हैं कि प्रिंस तुम पर काला जादू कर रहा है, वो तुम्हें यूज कर रहा है पैसों के लिए। मतलब उनके बीच में डाउट क्रिएट करता है, बट जब ये काम नहीं करता है तो राजा गोपाल सीधे घर पहुंच जाते हैं और धमकी देते हैं कि या तो मुझसे शादी करो या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो घर से भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर निकलते तो बाहर राजा गोपाल के गुंडे पहले से खड़े होते हैं, जो उनको उठाकर ले जाते हैं राजा गोपाल के पास। राजा गोपाल प्रिंस को एक जोर का चाटा मारता है, उसके बाद उसके लड़के प्रिंस को मारने लगते हैं। इस बीच जीव ज्योति किसी कोने में बैठ के रो रही है और राजा गोपाल उसके पास जाके बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता है, मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उनको कुछ दिनों का समय दिया जाता है, डेडलाइन दी जाती है सोचने के लिए, और उनको घर भेज दिया जाता है। और इस बीच एंट्री होती है डैनियल की। डैनियल होता तो राजा गोपाल का ही आदमी है, पर जीव ज्योति को लगता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है, क्योंकि वो उसकी हेल्प कर रहा होता है। क्योंकि डैनियल उनको सजेस्ट करता है कि तुम लोग पुलिस कंप्लेन करो, और लोकल पुलिस को नहीं, सीधे कमिश्नर को जाके कंप्लेन करो। और किसी बहाने से उन दोनों को घर से बाहर निकलवा देता है। तो जीव ज्योति और प्रिंस कमिश्नर के पास जाते हैं और एक 30 पेज की पुलिस कंप्लेन फाइल करते हैं। लेकिन ये बात राजा गोपाल को पता चल जाती है, क्योंकि उसके कनेक्शंस ऐसे हैं। और फिर राजा गोपाल डिसीजन लेता है कि अब प्रिंस जिंदा नहीं रहना चाहिए। फाइनल पार्ट आउट टुमारो, डू फॉलो।